नमस्कार। मैं नीतू सिंह हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। आप में से बहुत से लोग मुझसे बराबर पूछते हैं कि बच्चों को कहानी सुनाने का क्या फ़ायदा और बच्चों को कहानी कैसे सुनाएं। इसलिए अपने आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी बच्चों को कहानी सुनाने का फ़ायदा और तरीका। 1.5 साल के बाद से बच्चों को कहानी सुनाना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि 1.5 साल का बच्चा बहुत छोटा है, अभी वो कुछ समझेगा नहीं, उसको कहानी कैसे सुनाएं। 1.5-2 साल का बच्चा रिएक्ट कम करता है, रिप्लाई नहीं करता, पर वो समझता सब कुछ है। बच्चे अपने माँ के पेट से ही सब समझने लगते हैं। कहानी सुनाने का बहुत फायदा होता है। मैंने खुद बहुत से बच्चों में डेवलपमेंट देखा है। हमेशा कहानी सुनाने वाले बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 5 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो जाता है। इसलिए 1.5 साल से 5 साल तक के बच्चों को कहानी जरूर सुनाना चाहिए। इनफैक्ट कहानी हर एज के बच्चों को सुनाना चाहिए। 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, हर एज के बच्चों को। कहानी बड़े हो रहे बच्चों या टीनेजर्स को भी सुनाना चाहिए। बस उनकी कहानियाँ बच्चों की कहानी नहीं होनी चाहिए, उन्हें थोड़ा उनकी कहानियाँ थोड़ी अलग होती है। जैसे उन्हें इंस्पायर करने वाली सच्ची घटनाएं या मोटिवेट करने वाली मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाना चाहिए। छोटे बच्चों को मोरल स्टोरी से शुरुआत करना चाहिए जो कि इंटरेस्टिंग हो। कहानी सुनने से बच्चा एक अच्छा लिसनर बनता है, जिस वजह से उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, बच्चे का इमेजिनेशन अच्छा होता है, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है। कहानी सुनने वाले बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को जो कि बहुत शर्माते हैं। घर में अगर कोई गेस्ट या स्ट्रेंजर आए तो उनसे बात नहीं करते हैं, कुछ पूछो तो उन्हें बहुत झिझक होता है, वो खुलकर बात नहीं करते हैं। कहानी सुनने वाले बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। उन बच्चों में शाइनेस नहीं होता है, झिझक नहीं होती है। वो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं। हमेशा कहानी सुनने से बच्चे इंटेलिजेंट बनते हैं, बच्चे जीनियस बनते हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा कहानी सुनाना चाहिए। बच्चों को कहानी सुनाने का क्या फायदा होता है, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। महाभारत में अभिमन्यु की कहानी तो आप लोग सुने ही होंगे। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। अभिमन्यु जब अपनी माँ के पेट में थे तब अर्जुन रोज सुभद्रा को अपने युद्ध की वीरगाथा सुनाते थे। एक दिन अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, पर वो जैसे ही 7th और फाइनल स्टेज के बारे में बताने वाले थे कि सुभद्रा को नींद आ जाती है और वो सो जाती हैं। उनको सोया हुआ देखकर अर्जुन आगे की कहानी नहीं सुनाते हैं, जिस वजह से गर्भ में पल रहे अभिमन्यु भी चक्रव्यूह के 6th सर्कल तक तो सीख जाते हैं, पर 7th सर्कल में कैसे एंटर करना है, उसको कैसे ब्रेक करना है, नहीं सीख पाते। बाद में अभिमन्यु का जन्म होता है, जो कि एक बहुत ही वीर योद्धा बनते हैं, क्योंकि गर्भ से ही वो अपने पिता की शौर्य की कहानियां सुनते आए थे। जब महाभारत का युद्ध होता है तो अर्जुन के अलावे पांडव में से किसी को चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था, पर चूंकि अभिमन्यु ने कहानी में सुना था, इसलिए अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए और 6th सर्कल को ब्रेक करने में सक्सेस भी हो गए। लेकिन जैसे ही वो 7th और लास्ट सर्कल में एंटर किए तो चूंकि उसके बारे में उन्होंने सुना नहीं था, उन्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए वहीं पे कौरव उन्हें मारने में सफल हो जाते हैं और अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। इतिहास खुद गवाह है कि बच्चों को कहानी सुनाने का कितना फायदा है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कहानियों का बच्चों पर बहुत अच्छा असर होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छी कहानी सुनाना चाहिए और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग वे में सुनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बुक लिए और पढ़कर सुना दिए, हो गया। इससे तो बच्चा बोर हो जाएगा। बच्चों को कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में मजे लेकर और थोड़ा एक्टिंग के साथ सुनाना चाहिए, और एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि बच्चे को मजा तो आए ही, साथ ही बच्चे का इमेजिनेशन भी बढ़े। आप कहानी बुक से भी सुना सकते हैं और बिना बुक के भी सुना सकते हैं। बुक देखकर कहानी सुनाने का ये फायदा होता है कि आपको देखकर बच्चे में भी बुक रीडिंग का हैबिट डेवलप होता है। वैसे तो ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं, पर मैं जनरली लोकल बुक फेयर से ही बुक्स परचेज करती हूँ, क्योंकि जब आप बच्चे को लेकर मार्केट जाते हैं बुक लेने के लिए और नई नई बुक्स के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कौन सा बुक पसंद है, तुम्हें कौन सा बुक चाहिए,
और बच्चे की पसंद का बुक घर लाते हैं, तो फिर उसमें उस बुक में बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इसका साइकोलॉजिकली बच्चे पर अच्छा असर होता है। वैसे आप बिना बुक के भी बच्चों को कहानी सुना सकते हैं, खुद से बनाकर भी कहानी सुना सकते हैं। मैं ज़्यादातर कहानियाँ खुद से बनाकर ही सुनाती हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है। आपको करना क्या है कि बच्चे का कोई भी एक पॉइंट या कोई भी एक हैबिट जिसे आप चेंज करना चाहते हैं उसको लीजिए और उस पर कहानी बनाकर सुनाइए। जैसे अगर बच्चा ब्रश करने में नखरा करता है या चीज़ों को बहुत डिस्ट्रॉय करता है, इधर उधर फेंक देता है, या बच्चा स्विच ऑन ऑफ बहुत करता है, बहुत जोरों से चिल्ला चिल्ला कर बात करता है, या जो भी एक हैबिट आप बच्चे का चेंज करना चाहते हैं उसको लीजिए और उस पर कहानी बनाकर खुद से बच्चों को वो कहानी सुनाइए। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए बच्चा खाने में बहुत नखरा करता है, या कहिए कि अगर बच्चे को रोज पैक फूड, चिप्स, कैंडीज या जंक फूड चाहिए, वो बहुत परेशान करता है, तो इस पर आप कहानी बनाकर सुना सकते हैं। जैसे आप उससे बोलिए कि एक छोटा बच्चा था या बच्ची थी 4 साल की, जो भी बच्चे का एज है वही एज बताइए, उसका ये नाम था, और जो आपके बच्चे का नाम है वही नाम उस स्टोरी के कैरेक्टर वाले बच्चे को दीजिए। बच्चा तुरंत बोलेगा, अरे ये तो मेरा नाम है, क्या ये मेरी स्टोरी है? तब आपको उससे बताना है, नहीं बेटा ये तुम्हारी स्टोरी नहीं है, बस ये तुम्हारे जैसे ही एक बच्चे की स्टोरी है। फिर आगे बताइए। और आगे जो आपके बच्चे का जो क्वालिटी है, जो भी अच्छी चीजें वो करता है, उन चीजों को उस स्टोरी वाले बच्चे के कैरेक्टर से मिलाकर बताइए, उसकी चर्चा कीजिए। जैसे देखिए, हर बच्चे में कुछ क्वालिटी होता है, हर बच्चा यूनिक होता है, उसकी कुछ स्पेशलिटी होती है, उन अच्छी चीजों के बारे में बताइए। जैसे अगर बच्चा डांस अच्छा करता है, ड्राइंग अच्छा करता है, या फटाफट होमवर्क कर लेता है, तो उन चीजों को स्टोरी वाले बच्चे के कैरेक्टर से जोड़कर बताइए। जैसे बोलिए, वो बच्चा बहुत अच्छा ड्राइंग करता था, बहुत अच्छा डांस करता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो अपने मम्मा पापा की बात मानता था, बिल्कुल भी जिद नहीं करता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फटाफट होमवर्क कर लेता था, सबका फेवरेट था, उसको उसके मम्मा पापा बहुत प्यार करते थे, जैसे हम लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। इस तरीके से बच्चे के जो भी छोटे छोटे क्वालिटीज हैं, जो आप बच्चे में इम्प्रूव करना चाहते हैं और जो बच्चे में है, उन अच्छी चीज़ों को आप उस स्टोरी के बच्चे में डालकर उससे बच्चे को जोड़ जोड़ कर बताइए। हर बात में उसके कंपेयर कीजिए कि उसमें ये अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि तुम में है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसके बाद आपको बोलना है कि बस उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि वो पैक फूड, चिप्स, जंक फूड, इन चीज़ों के लिए बहुत जिद करता था। उससे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी, रोज अपनी मम्मा से मांगता था, अपनी मम्मा को बहुत परेशान करता था इन चीज़ों के लिए। उसकी मम्मा उसको समझाती, वो फिर भी नहीं समझता था। वो एक बहुत अच्छा बच्चा था, एक गुड बॉय था, पर अपने आप को इन गंदी गंदी चीज़ों को खाकर बैड बॉय बना रहा था। उसकी मम्मा बहुत परेशान थी, सोचती थी कि मैं कैसे अपने बच्चे को समझाऊं। बस यहाँ पे आपको बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना है, यहाँ नहीं बोलना है बिल्कुल तुम्हारी तरह। बच्चा खुद से रियलाइज करेगा और एकदम शांत होकर कहानी सुनेगा। फिर आगे बताइए। एक दिन उस बच्चे के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, वो जोर जोर से रोने लगा। उसके मम्मा पापा उसको लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बच्चे का चेकअप किया और डॉक्टर बोला, ओहो तुम तो कितने क्यूट बच्चे हो, कितने इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो हेल्दी खाना खाकर हेल्दी रहना चाहिए था, पर तुम्हारे पेट में तो गंदे गंदे कीड़े हो गए हैं जो तुम्हारे पेट में दर्द करा रहे हैं। इन गंदे गंदे कीड़ों को चिप्स, पैक फूड, कैंडीज, जंक फूड ये सब बहुत पसंद है। ये खाने से इन गंदे कीड़ों को ताकत मिलता है, फिर ये तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, तुम्हारे पेट में बहुत दर्द कराते हैं, जिससे तुम डांस भी नहीं कर पाओगे, अच्छे से मजे से खेल भी नहीं पाओगे। पर अगर तुम हेल्दी फूड खाओगे, अगर तुम वेजिटेबल्स खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाओगे, तो इस तरीके का हेल्दी खाना इन गंदे गंदे कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये कीड़े सिक एंड वीक होकर मर जाएंगे, फिर तुम मजे से अपना सारा काम कर सकते हो, ये कीड़े फिर तुम्हें परेशान भी नहीं करेंगे। इतना सुनकर वो बच्चा बोलता है अपने मम्मा पापा से और डॉक्टर से बोलता है,
कि अब मैं कभी भी जंक फूड के लिए जिद नहीं करूंगा, कभी भी मैं चिप्स नहीं मांगूंगा, कभी भी मैं कैंडीज नहीं मांगूंगा। मैं हमेशा घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाऊंगा। जो भी मम्मा बोलेगी मैं वो सारी चीजें खाऊंगा। और इन बातों के लिए वो अपने डॉक्टर से, मम्मा पापा से प्रॉमिस करता है और फिर वो कभी इन गंदी चीजों को नहीं खाता है, अच्छे से रहता है, अच्छा हेल्दी खाना खाकर हमेशा हेल्दी रहता है और फिर बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनता है। स्टोरी फिनिश। इतना बोलकर जैसे आप स्टोरी फिनिश करेंगे, आप देखेंगे कि बच्चा खुद से बोलेगा कि मम्मा अब से मैं भी कभी गंदे खाने के लिए, जंक फूड के लिए या कैंडीज चिप्स के लिए, पैक्ड फूड के लिए कभी जिद नहीं करूंगा। मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, अब से मैं भी हमेशा घर का हेल्दी खाना खाऊंगा, मैं भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाऊंगा, मुझे भी हेल्दी रहना है। देखिए, कहानी सुनाते समय बस इतना ध्यान रखना है आपको कि बच्चे की अच्छी चीज़ों को ज़्यादा डिफाइन करना है और उसे कहानी के कैरेक्टर से जोड़ना है, कंपेयर करना है। पर बच्चे की जो बुरी आदतें हैं, जो निगेटिव पार्ट है, उसको कम डिफाइन करना है और उसको कंपेयर नहीं करना है। और कहानी इतने फील के साथ बताना है कि बच्चा खुद को उस कहानी में इमेजिन करे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस।